हेलो, वेलकम स्टूडेंट आवर चैनल KTR बायोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन। पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनेशन परागकण में देखा स्वपरागण, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको पढ़ना है पर परागण। ठीक, पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन, ये हमारा आज का लेक्चर होगा। पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन, वैसे क्रॉस पॉलिनेशन मैं तो बता चुका हूँ, इसे ध्यान रखना। एलोगैमी भी कहते हैं, एलोगैमी। ठीक, इसका मतलब ये पर परागण होता है। एलोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन दोनों वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन मैंने बता दिया था कि फर्टिलाइजेशन हो, जो पॉलिनेशन टर्म है परागण, अगर एक ही फ्लावर में हुआ तो ऑटोगैमी स्वपरागण हुआ। अगर ये अलग अलग फ्लावर में हुआ, ऐसा समझो, अगर फ्लावर अलग हुआ तो वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब फ्लावर चाहे एक ही प्लांट में हो चाहे दो अलग अलग प्लांट में, डोंट केयर, कोई मतलब नहीं। बस इतना जानो, अगर एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन परागण हुआ तो वो होगा आपका स्वपरागण। अगर पॉलिनेशन जो परागण है आपका, इसमें एक से अधिक फूल लग गए, एक से अधिक फ्लावर परागण में लगे, वो चाहे फ्लावर एक ही प्लांट पे हो या अलग अलग प्लांट पे हो, वहां 100% आपका क्रॉस पॉलिनेशन होने वाला है। ठीक, तो हम बात करेंगे इसमें क्या, पर परागण। पर परागण बताया कि पर परागण आपका ऐसा भी हो सकता है कि सेम प्लांट में हो या डिफरेंट प्लांट में हो, यानी ऐसा समझो। तो एक प्लांट लिया, एक प्लांट में एक फ्लावर लिया, ठीक, ये आपका नर युग्मक, इसी में मादा युग्मक। दूसरा प्लांट लिया, ठीक, नर युग्मक एंड मादा युग्मक। अब ऐसा लिया कि एक फ्लावर, इसमें जितने भी फ्लावर थे उनमें क्या था, नर युग्मक था, और दूसरा जितने भी फ्लावर लिए उसमें कैसा था, मादा युग्मक। ठीक, देखो एक कंडीशन में आपको और बता रहा हूँ, तीन कंडीशन, ये कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। ऐसा भी तो हो सकता है एक प्लांट ले, एक प्लांट की एक फ्लावर पे एंथर हो और दूसरे फ्लावर में स्टिक आपकी स्त्री केसर हो। ठीक, देखो कंडीशन देखना बताता हूँ, सब सब में क्रॉस पॉलिनेशन होता है और अपर परागण। ये प्लांट कैसा है, दोनों सेक्स ऑर्गन है, मोनोसियस प्लांट हुआ कि नहीं। देखो भाई, मोनोसियस डाइसियस मैंने पिछले लेक्चर में बात कर लिया, अब जाके पिछले लेक्चर को देखिए, वहां पर मोनोसियस डाइसियस मैंने बात की है। प्लांट कैसा हुआ, मोनोसियस। ठीक, फ्लावर कैसा हुआ, बाइसेक्सुअल, दोनों सेक्स हैं तो द्विलिंगी हुआ कि नहीं, बाइसेक्सुअल फ्लावर आपका। ठीक, इंग्लिश वर्ड का यूज कर रहा हूँ, बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी। ठीक, ध्यान रखना, बाइसेक्सुअल द्विलिंगी, लेकिन मैं इंग्लिश वर्ड का यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो प्लांट, प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन है तो मोनोसियस, और फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हुआ। दोनों सेक्स है, बाई मतलब दोनों सेक्स। अब क्या हुआ, क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो परागकण है, परागकोश है, इससे परागण निकला, इसके वर्तिका पे आगे पहुंचा, यानी अलग अलग फ्लावर में पॉलिनेशन हुआ कि नहीं, तो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ इसमें। इसमें देखते हैं, ये आपका नर युग्मक का प्लांट है, ये मादा युग्मक का प्लांट है। मैंने दिखाया तो आपको कैसे नर युग्मक और मादा युग्मक इंडिकेट करते हैं। ये अगर ये इंडिकेशन है तो ये नर युग्मक का हुआ, ये इंडिकेशन मादा युग्मक को इंडिकेट करता है। तो इस फ्लावर में जो प्लांट है उसमें केवल हो, केवल क्या है, नर युग्मक। इसमें भी केवल केवल मादा युग्मक है। दोनों प्लांट कैसे हुए, बोथ प्लांट, ऐसा समझो, ध्यान रहे। ये प्लांट कैसा हुआ, डाइसियस, ये प्लांट भी कैसा हुआ, डाइसियस। दोनों प्लांट कैसे हुए, डाइसियस। अब बताओ, इस फ्लावर में जो एक क्या है, नर युग्मक, इस प्लांट में क्या है, मादा युग्मक। प्लांट कैसे हुए दोनों, डाइसियस, ये भी कैसा हुआ, डाइसियस।
और फ्लावर की बात करें तो ये सेक्स जो हुआ, फ्लावर में एक ही सेक्स है, तो ये हुआ यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी। फ्लावर कैसा हुआ, एक लिंगी। इसमें भी फ्लावर कैसा हुआ, यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी। दोनों फ्लावर यूनिसेक्सुअल, दोनों प्लांट डाइशियस। ठीक, अब इस प्लांट का एंथर जो है, इस प्लांट का परागण इस प्लांट के वर्तिकाग्र पे आके पहुंच जाए। पॉलिनेशन दो अलग अलग फ्लावर छोड़ो जनाब, दो अलग प्लांट में ही हुआ है, तो यहाँ भी क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या है, जीनोगमी, ध्यान रखना, अलग अलग प्लांट में हो रहा है, प्लांट ही अलग है तो जीनोगमी होगा। और तीसरा क्या है, अच्छा मैंने एक प्लांट लिया, एक प्लांट की एक फ्लावर में नर युग्मक, दूसरे फ्लावर में मादा युग्मक, तो एक बात बताओ, जो प्लांट हुआ कैसा हुआ, मोनोइशियस। प्लांट मोनोइशियस, प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन है, लेकिन फ्लावर की बात करें, फ्लावर में तो एक ही सेक्स है ना, तो यूनिसेक्सुअल हो बच्चा। एक फ्लावर में तो एक ही सेक्स है ना, फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल ही हुआ ना। अब देखो, इस फ्लावर का परागकण इस फ्लावर की वर्तिका पे जाके बैठ जाए, तो पॉलिनेशन जो हुआ क्रॉस ही तो हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन। इस फ्लावर का दो फ्लावर यूज हुए, ऐसा समझो यार। एक चीज मैं बताता हूँ, अगर दो फ्लावर यूज हो रहे हैं, दो फ्लावर यूज हो रहे हैं परागण में, तो हमेशा पर परागण होगा। ठीक, हमेशा पर परागण होगा। और दूसरा लिखो, अगर परागण में परागण में एक ही फ्लावर यूज हुआ, एक ही फ्लावर यूज हो रहा हो तो हमेशा आपका ऑटोगैमी होगा, स्वयुग्मन होगा। स्वयुग्मन या सेल्फ पॉलिनेशन भी कह सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण होगा। जो मैंने ध्यान रखना, जो स्वयुग्मन है इसे कहेंगे ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण। मैंने वर्ड नहीं लिखा, जगह नहीं, स्पेस है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण, ऑटोगैमी स्वयुग्मन, ये सारे चांसेस होने चाहिए। मैंने आपको एक अच्छा डिफिनेशन था गया कि अगर दो फ्लावर यूज है हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन, एक फ्लावर यूज हुआ हमेशा ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, अब क्रॉस पॉलिनेशन की बहुत सारे टाइप्स हैं। कुछ ऐसा होता है इंसेक्ट के द्वारा होते हैं, कुछ ऐसा द्वारा बर्ड्स द्वारा होते हैं, जंतु, तो अलग अलग जीव पॉलिनेशन में मदद करते हैं, तब उनकी बात करते हैं। ढेर सारे टाइप्स बताए थे आपको, उनके टाइप्स भी दिखा देता हूँ बात। पर परागण में वायु द्वारा, जन द्वारा, जल परागण, कृत्रिम द्वारा। तो हम अभी क्या पढ़ेंगे, वायु परागण। तो हमें क्या पढ़ना है सेल्फ पॉलिनेशन में, पहला क्या है, वायु परागण। वायु परागण, ठीक, इसे बोलते हैं एनिमोफिली, एनिमोफिली। जो एनिमोफिली होती है, इसको होती है वायु। एक बात और जान लो, एनिमो मतलब होता है विंड, विंड मतलब हवा, फिली मतलब परागण, तो वायु द्वारा परागण, एनिमो मतलब विंड, फिली मतलब परागण। तो वह क्या, वायु परागण, हवा के द्वारा परागण। तो वायु परागण में कुछ भी नहीं है, जो पॉलिनेशन आपका होने वाला है ये एयर के थ्रू होगा। ठीक, एयर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हुआ तो उसे बोलते हैं वायु परागण। तो हम लिख सकते हैं, यदि परागण हवा के द्वारा हुआ, विंड के द्वारा हुआ तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, वायु परागण कहेंगे, वायु परागण कहेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है
कि जो फ्लावर होगा, जिस फ्लावर में ये प्रोसेस होगी, उसे बोलेंगे वायु परागण पुष्प। जिन पुष्पों में यह परागण होगा, उन्हें हम वायु परागित पुष्प कहेंगे। ठीक, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बताओ, पॉलिनेशन हवा से द्वारा होने वाला है, तो क्या जरूरी है जो पुष्प हो वो रंगीन हो? अभी बताओ, जो फ्लावर होता है रंगीन इसलिए होता है कि वो चीजों को अट्रैक्ट करे। तो जब पॉलिनेशन हवा से होना ना, तो उससे अट्रैक्शन की कोई जरूरत नहीं है। मतलब जो आपका पुष्प होगा वो रंगहीन होगा, कोई रंग नहीं होगा। ठीक है, आकर्षण आकर्षण करने की जरूरत क्या है? आकर्षण रहित होगा, तो आकर्षण करेगा नहीं, आकर्षण रहित होगा। ये दावा भाई साहब, हवा से परागण होने वाला है तो रंगीन होने का मतलब क्या है? हवा से परागण होने वाला है तो रंगीन होने का मतलब क्या? आकर्षक मतलब क्या है? आकर्षण तब तो किया जाता है जब किसी व्यक्ति से कोई काम कराना होता है, तो हम उसे आकर्षित करने के लिए चीजों का प्रबंध करते हैं। जब हम ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हो तो उसमें जरूरत क्या है? अब ये बताओ, दूसरी चीज हमें करना है हवा के द्वारा परागण। तो जो आपके परागकण हो, पॉलन ग्रेन हो, जो पॉलन ग्रेन हो आपके परागकण, ये हल्के होंगे तो जल्दी उड़ेंगे। अभी बताओ, अगर भारी हुए तो हवा अगर स्लो आया तो जल्दी उड़ेंगे नहीं, तो उसके लिए हवा तेज चाहिए। तो चाहेंगे कि हल्के हो ताकि थोड़ा भी हवा झोंका आए तो उड़ जाए। ठीक है, और ये शुष्क होंगे। शुष्क क्यों होंगे? अगर ये इसमें लचीलापन चिपकनपन हुआ, मतलब चिपकने की इसमें प्रोसेस हुई, तो जहां भी जाएंगे चिपक जाएंगे। तो ये नहीं जरूरी है, इनको चाहिए कि ये शुष्क हों, सूखे हों, ताकि हवा के झोंके से आराम से उड़ जाए, कहीं चिपके ना। ये अपने वर्तिकाग्र पे पहुंच जाए आसानी से। ठीक, और ये हल्के हों इसलिए शुष्क भी हो, साथ में छोटे हों ज्यादा अच्छा है। छोटे क्यों हो? अगर बड़े हुए तो इन्हें ये वजन में बढ़ जाएगा, भारी हो जाएंगे। और दूसरी बात, जब बड़े हो जाएंगे तो स्पेस अगर इनके पास कम रहेगा तो वहां से निकल नहीं पाएंगे, और छोटे रहेंगे जगह उनको थोड़ा सा भी कहीं मिला ये अपना आसानी से निकल जाएंगे। तीसरा पॉइंट, अगर ये बताओ वर्तिका के आसपास दल पुंज बाह्य पुंज हुआ, ये बड़ा हुआ तो पौधे को ढक रखेगा। तो ये जब हवा चलने पर आपका परागण आसानी से उड़ नहीं पाएगा। यानी दलपुंज करोला और बाह्य दल पुंज जिसे बोलते हैं कैलिक्स, ये आपके छोटे होंगे। ठीक, या वैसा भी हो सकता है नहीं हो, या नहीं होंगे। जब नहीं होंगे तो जो फ्लावर होगा वर्तिका खुला हुआ रहेगा, हवा थोड़ा भी लगेगा, आराम से उड़ने में मदद मिलेगी। एक पॉइंट और, जो वायु परागित पुष्प होते हैं, वायु परागित पुष्प यानी वायु द्वारा परागण करने वाले पुष्प, ये प्रायः एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल यानी एक ही सेक्स होगा। यूनिसेक्सुअल एक सेक्स होगा, यूनिसेक्सुअल होते हैं प्रायः। एक पॉइंट, पुष्प का रंगहीन आकर्षण। अच्छा बताओ, कोई गंध की जरूरत पड़ेगी? क्या करेंगे भैया, गंधहीन होंगे। गंध मतलब महक, खुशबू। खुशबू उसके लिए होता है जिस किसी को आकर्षण करना हो। हवा तो निर्जीव है, उसको कौन से आकर्षण करने की जरूरत है? उसमें तो गंध की जरूरत नहीं है, तो मतलब ये फ्लावर गंधहीन भी होंगे। भाई गंध की जरूरत क्यों है इन्हें? और उसके बाद ना ही में नेक्टर बनेगा, मकरंद जिसे बोलते हैं, मकरंद, ऐसा मकरंद या नेक्टर नहीं होंगे।
नेक्टर क्यों होंगे? नेक्टर तब जरूरत पड़ती है जब किसी को आकर्षण करना होता है। ये सारी चीजें आकर्षित करने के लिए होती हैं, ध्यान रखना। ये सारे रंग में होना, आकर्षण के लिए गंध होना, मकरंद होना, नेक्टर, ये सारी चीजें आकर्षित करने होती हैं। तो हवा को आकर्षण करने की जरूरत है नहीं, तो ये सारी चीजें एब्सेंट होगी। और नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, जो आपका पुंकेसर होता है, पुंकेसर, ये प्रायः क्या होता है? लंबा होता है। पुंकेसर के जो पुतंत होते हैं प्रायः लंबे होते हैं और साथ में पतले भी होते हैं, लंबे और पतले भी होते हैं, पतले भी होते हैं। अब होता क्या है, जब लंबा पतला होगा और ये पुष्प से ऊपर निकले होते हैं, पुष्प के बाहर निकले होते, होता क्या है, जब लंबे होंगे, पुष्प से बाहर निकले होंगे, तो हवा आसानी इस पे चलाएगा। अगर पुष्प ढका रहेगा तो हवा इस पे लग नहीं पाएगा, तो इसलिए बड़े होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, पॉपुलर, साथ साथ एग्जाम्पल की बात करें घास और ताड़ में, जो पुष्प परागण के लिए जो इसका पुतंत होता है ना, जिसका पुतंत होता है, ये क्या होता है, झूलता रहता है। हवा का झोंका लगा कहीं इधर कहीं इधर, बांस के जैसे बांस झूलते हैं वैसे झूलता रहता है। ठीक है, पुतंत जो होता है जिसमें परागण होता है, इसमें इस पर परागण होगा, परागण होगा, तो वो भी क्या करेगा, झूलता रहेगा, तो हवा आएगा झूल के बाहर जाके चले जाएगा। तो कैसे होते हैं, मुक्त डोली। कैसे होते हैं, मुक्त डोली, अरे दोलन कर रहे हैं भाई साहब, घूम रहे हैं और मुक्त होकर हवा के झोंके से हवा रच्चू लगा इधर उधर घूम रहे हैं, तो ये कैसे होते हैं, वर्सटाइल, वर्सटाइल होते हैं, मुक्त डोली होते हैं। और इसके साथ साथ एक पॉइंट और ध्यान रखना, इसका जो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र भी पुष्प से बाहर निकला होता है, लंबा होता है और पुष्प से बाहर होता है, पुष्प से, वर्तिकाग्र भी लंबा होता है, पुष्प से बाहर होता है। क्यों? क्योंकि ये भी जब लंबा होगा तो हवा का झोंके में रहेगा, तो हवा के झोंके में जैसा रहेगा कि वर्तिका वो जो परागण है ये उड़ते उड़ते इस पे आसानी से आके बैठ सके। एग्जाम्पल की बात करें, टाइफा, ठीक, और आग, हेजल, और कुछ वर्तिकाग्र ऐसे होते हैं, कुछ पौधों में, जैसे मटर हो गया, ठीक, सॉरी मटर नहीं, मक्का, माफ करना, मक्का। इसमें क्या होता है, जो आपका वर्तिकाग्र होता है ये रोमयुक्त होता है। रोमयुक्त क्यों होता है, वर्तिकाग्र इसमें क्या होता है, वर्तिकाग्र में आपका रोम होता है। रोम मतलब जैसे बाल होते हैं अपने यहाँ, जैसे बाल है रोवे जैसा, ऐसे उसमें भी रोवे जैसा स्ट्रक्चर होता है। अरे यार, खेतों में देखो निकला रहता है, चीरा जिसे कहते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर क्यों होते हैं, ताकि ये परागकण को, वर्तिकाग्र रोम होते हैं ताकि ये परागकण को फंसा सके। सारा मेहनत मेल ही थोड़ी ना करेगा, कुछ फीमेल को भी तो करना पड़ेगा, पॉलिनेशन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वर्तिकाग्र में रोम होता है ताकि ये जो आने वाली परागकण है उसको आसानी से फंसा सके। और पॉपुलर जो होता है, पॉपुलर, इसमें कुछ में जो वर्तिकाग्र होती है ये चिपचिपा होती हैं, चिपचिपा होती हैं। एग्जाम्पल पॉपुलर, पॉपुलर चिपचिपा होती है ताकि परागकण को चिपका सके, परागकण को चिपका सके। तो हमारा यहाँ आपका जो वायु परागण खत्म होता हुआ, इसके साथ हम बात करते हैं क्या, जंतु परागण की। अब सेकंड हमारा क्या है, जंतु परागण। जंतु परागण एनिमल के द्वारा होता है। अभी आप सोच रहे हैं कि क्या एनिमल भी परागण करते हैं? जी हाँ,
एनिमल में भी आपका परागण होता है, जिसे बोलते हैं जूफिली। जूफिली जंतु, फिली मतलब परागण, जंतु से होने वाला परागण, ये क्या है? जंतु परागण। तो हम इसे कह सकते हैं, यदि पुष्पों में परागण जंतु द्वारा हो, एनिमल द्वारा हो, जंतु द्वारा हो, तो वहाँ क्या होगा? जंतु परागण। अभी हम 3 पढ़ेंगे, 3 टाइप के, सॉरी 3 नहीं 4 टाइप के, जिसमें वो आपका पहला होगा, पहला आपका होगा ए कीट परागण, कीट परागण, सॉरी कीट परागण। और आपका बी होगा पक्षी परागण, परागण। आपका सी होगा मेलकोफिली, मेलकोफिली। आपका डी होगा किरोटेरिफिली, किरोटेरिफिली। ठीक, हमको ये 4 प्रकार पढ़ने हैं। जो आपका कीट परागण है, पक्षी परागण है, मेलकोफिली है, किरोटेरिफिली है, 4 प्रकार के हमको पढ़ने हैं। जो फर्स्ट हमारा क्या है? कीट परागण। कीट परागण, कीट परागण को हम कहते हैं एंटेमोफिली, एंटेमोफिली। ठीक, देखो कीट परागण होता क्या है? एंट मतलब कीट या इंसेक्ट, ऐसा समझो, इंसेक्ट, सॉरी एंट मतलब इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट हुआ, इंसेक्ट में ही तो आपके कीट आते हैं। कीट क्या होते हैं? इंसेक्ट ही तो होते हैं, इंसेक्ट ही तो आपके कीट होते हैं। तो एंट मतलब इंसेक्ट, फिली मतलब परागण, रिलेटिव टू परागण, परागण की प्रक्रिया होती है। तो क्या हो गया? कीट परागण में आपके जो आते हैं इंसेक्ट्स होंगे। आपके इंसेक्ट्स कौन है? आपको पता होगा, मधुमक्खी, हनी बीज, तितली, बटरफ्लाई हो, बेटल्स, मॉथ, फ्लाई, ये सारे कैसे हैं? आपके इंसेक्ट ही तो हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, आपको एग्जाम्पल में देखें, हम कुछ आपको एग्जाम्पल देते हैं। तो पहला मधुमक्खी ले लीजिए, मधुमक्खी, ठीक, बीज, हनी बीज, हनी बीज। इसमें क्या होता है? इसके एग्जाम्पल हैं, यानी ये मधुमक्खी आपकी जिन फ्लावरों में फ्लावरिंग कराती है, पॉलिनेशन कराता है, उन फ्लावर का नाम है बनसफा। बन ही साफ हो गया, सॉरी ऐसा ना समझना, बनसफा प्लांट का नाम है। लार्क लार्क एस्पर, ठीक है, ऑर्किड, ठीक, और बोगनविलिया है, ठीक, बोगनविलिया हो गया, और साथ में आपका अतीश। ये आपके सारे प्लांट्स जो हैं, जिनमें है मधुमक्खी क्या होता है? फ्लावरिंग कराता है। और एक बात ध्यान रखना, 80% प्लांट में आपका पॉलिनेशन, परागकण मधुमक्खी कराता है। 80% प्लांट में आपका पॉलिनेशन मधुमक्खी के द्वारा होता है। मधुमक्खी भी मैक्सिमम पॉलिनेशन कराती है प्लांटों में। और आगे हम बात करते हैं, मधुमक्खी के साथ साथ आपके दूसरे भी जीव हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं, दूसरे भी इंसेक्ट हैं। जीव तो हैं, लेकिन हम इंसेक्ट की बात कर रहे हैं। जो आपका इंसेक्ट हुआ सेकेंड, वो आपका मॉथ, शलभ जिसे कहते हैं, मॉथ। मौत की बात करें, इसमें एग्जाम्पल जो आपका है तंबाकू, ये आपका तंबाकू में पॉलिनेशन कराता है, ठीक है। साथ में युक्का हो गया, धतूरा हो गया, धतूरा और यक्का। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपको एक रिलेशन बता देता हूँ। जो आपका सलब है, माथ है, ये इनमें माथ, हम बात करें मौत और यक्का की, मौत एंड यक्का की।
आपका जो शलभ हो गया, और दूसरा क्या है, युक्का। युक्का, इनमें क्या होता है कि इनमें एक रिलेशन ऐसा है कि युक्का आपका प्लांट हो गया, ये क्या है, आपका प्लांट है। तो इसके प्लांट, इस प्लांट के फ्लावर होगा, तो इसके फ्लावर में जो मॉथ होता है अपने बच्चे को जन्म देती है। ठीक, तो जो मॉथ होता है वो अपने अंडे को, मॉथ जो होता है शलभ अपने अंडे को पुष्प के अंडाशय में देती है। ठीक, तो ऐसे में जब वो पुष्प के अंडाशय में रहेगी तो वो सेफ स्थान पे है कि नहीं, यानी मॉथ का जो एग है वो सेफ स्थान पे हो गया। और जब मॉथ आपका, जब वो एग से निकलेगा, ठीक, जब वो बड़ा होगा तो जैसे वो फ्लावर से निकलने वाला होगा तो वो कराता क्या है, ये युक्का प्लांट में पॉलिनेशन उसी समय कराता है। यानी जब एक से अंडा निकला वो बाहर निकलने लगता है फ्लावर से, उस समय ये युक्का प्लांट में पॉलिनेशन कराता है। तो यानी अब ध्यान रखना है, ये मॉथ और युक्का का ये रिलेशन। मॉथ क्या करता है, मॉथ अपने एक को युक्का के प्लांट के फ्लावर में दे देता है, ओवरी के पास, अंडे के पास, अंडाशय के पास, और ये इसके लिए सेफ स्थान मिल गया बाहर के जो एजेंट्स हैं, प्रेडेटर हैं, उनसे बचने के लिए। और जैसे वो अंडे से निकलेगा, बाहर निकलेगा फ्लावर से, तो उसका पॉलिनेशन कराएगा, दोनों का फायदा हुआ कि नहीं। तो इनका ये कॉम्बिनेशन है। तीसरा ध्यान रखना, तीसरा आपका है बटरफ्लाई, तितली। सबने कुछ को पढ़ा होगा तितली। तितली बटरफ्लाई में देखते हैं ये रेफ्लेसिया एरम जैसे प्लांटों में, सॉरी, रेफ्लेसिया हो गया आपका, ठीक है, इसके साथ साथ एरम हो गया, और स्कोलोफस, स्कोलियोपस है आपका, उसमें कराता है। इन प्लांटों में आपका जो पॉलिनेशन होता है वो बटरफ्लाई करता है। इन प्लांटों में बटरफ्लाई या तितली आपकी पॉलिनेशन कराती है। और एक एग्जाम्पल आपका वर, वेव्स। अच्छा, जो वर होती है वेव्स, ये अंजीर पॉलिनेशन कराती है, जिसको बोलते हैं फिग। अच्छा, फिग आपने देखा होगा आपके आसपास होता क्या है कि जो वर होती है वेब से, ये भी, इसका जो लार्वा होता है ये फिग के अंदर होता है। लार्वा जब बाहर निकलने लगता है तो उसी के अंदर से पॉलिनेशन करा के वो छेद करके उस प्लांट से बाहर निकलता है। ठीक, ये आपके कैसे थे, जंतु जितने सारे थे वो आपको मैंने बता दिया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जो आपका लॉन्गेस्ट, अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट फ्लावर की, सबसे बड़ा फ्लावर, लंबा फ्लावर आपका क्या है, एमार्फोफिलस, एमार्फोफिलस एमार्फोफिलस में होता है एमोर्फोफिलस, सॉरी, इसमें होता क्या है, सबसे लंबा प्लांट हो, तो इसका पॉलिनेशन, लॉन्गेस्ट प्लांट हो तो ये लगभग 6 फीट के होते हैं। पता है, इतने लंबे होते हैं कि इनके फ्लावर में भी इतना जगह होता है कि ये दूसरे एनिमल्स होते हैं वो अपने एक को मॉथ और इक्का की तरह इसमें रख देते हैं, बाद में पॉलिनेशन करा के बाहर निकलते हैं। तो ये मॉथ और इक्का की तरह इसमें भी कॉम्बिनेशन होता है। एमार्फोफिलस 6 फीट लॉन्ग, सबसे ज़्यादा इस पे क्वेश्चन सब यही पूछा जाएगा, सबसे लॉन्गेस्ट फ्लावर, लंबा फ्लावर कौन सा है, पुष्प कौन सा है, वो होगा एमार्फोफिलस। ठीक है, अब हम बात कैप्सुला, अगर कैप्सुला की बात करें, इसमें भी मॉथ और इक्का की तरह कॉम्बिनेशन होते पाए जाते हैं। एक प्लांट है साल्विया। ठीक, साल्विया की क्या कहानी है, ये पॉलिनेशन कराता है हनी बीज से, हनी बी, मधुमक्खी से। ठीक, हनी बीज से पॉलिनेशन कराता है। इसमें होता क्या है, इसमें 2 कोष्ठ होते हैं, साल्विया, शैलविया जिसे कहते हैं, इसमें 2 कोष्ठ होते हैं। ओके, एक ऊपर की तरफ होता है और दूसरा नीचे की तरफ होता है। मैं आपको फिगर दिखा के अच्छा समझा देता हूँ। ये आपको 2 कोष्ठ, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। ये जो ऊपर कोष्ठ होता है इसमें एंथर लगे होते हैं, ये इसको प्रोटेक्शन देता है, और ये जो नीचे कोष्ठ है इसमें आपकी मधुमक्खी आके बैठती है।
जब आपकी मधुमक्खी आके बैठती है, अ, ये आपकी जो पोलन ग्रेन है, ये थोड़ा नीचे की तरफ झुके होते हैं। जैसे मधुमक्खी आपकी यहाँ पर देखो बैठी, ये जो कि पोलन ग्रेन है, यहाँ से जुड़ी होती हैं कनेक्टिव टिश्यू से, यहाँ संयोजित ऊतक होते हैं, कुछ से जुड़ी होती हैं। जैसे ही पोलन ग्रेन इनसाइड यहाँ पर आपका नेक्टर होता है, नेक्टर जिसे कहते हैं मकरंद। तो मकरंद की खोज में जो मधुमक्खी इनसाइड आती है, तो बैठने का स्थान पे इसे बैठती है। मकरंद को चूसते हुए जो इसका पीछे का हिस्सा पोलन ग्रेन, ये आपको पोलन ग्रेन दिख रहा है। ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन इसके जो पीछे रोम होते हैं, बाल होते हैं, उस पे टकरा जाते हैं और इसके ऊपर बैठ आपके रोम पोलन ग्रेन इसके ऊपर चिपक जाते हैं। तो ये जब दूसरे प्लांट में जाता है, दूसरे प्लांट में गया, दूसरे प्लांट में जाकर जब ये पॉलिनेशन सॉरी नेक्टर चूस रहा होगा, मकरंद ले रहा होगा, तो उस समय इसके जो परागकण इसमें जो पीठ पे लगे होते हैं, वो इसके स्टिग्मा पे गिर जाते हैं, जिससे पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन की प्रोसेस इसमें हो जाती है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है, सैल्विया प्लांट है और मधुमक्खी का, ये बहुत सही कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिला। तो इसमें होता क्या है, एक बीच और ध्यान रखना, तो इसमें जो फ्लावर होते हैं, प्लांट होते हैं, ये होते हैं प्रोएंड्रस। अब प्रोएंड्रस प्रोगैनस दो चीज मैं आपको समझाता हूँ। ये कैसे होते हैं प्रोएंड्रस, प्रोएंड्रस ऐसे समझो, प्रोएंड्रस तो इंग्लिश में हो गया। हिंदी में बात करें, ये होते हैं पूर्व पुपक, ठीक, पूर्व पुपक, पूर्व मतलब पहले, पुंपक मतलब पुंकेसर, ऐसा समझो। इसमें होता क्या है, मैं आपको दो चीज बता दूं। पहला आपका प्रोएंड्रस और दूसरा है प्रोगाइनस। प्रोएंड्रस में क्या होता है, आपका जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर पहले मैच्योर हो जाता है, मैच्योर में पक जाता है, पकना हो जाता है। अब पकना, अब सोचो कि फल थोड़ी ना पक जाएगा, ऐसा समझो। पकने का मतलब, अभी इससे अच्छा वर्ड यूज कर लो आप, डेवलपमेंट। मतलब जो आपका पोलन ग्रेन होगा वो बन चुका होता है, ऐसा समझो। पोलन ग्रेन आपका बन चुका है, पोलन ग्रेन बन चुका है, वो एंथर से निकलने वाला है। लेकिन आपकी जो गाइनोसियम है, जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर अभी मैच्योर नहीं हुई है। यानी इन प्लांट में क्या होता है, प्रोएंड्रस में पुंकेसर जो होता है वो आपका मैच्योर हो चुका होगा, यानी एंथर पोलन ग्रेन रिलीज कर चुका है। लेकिन स्त्री केसर अभी मैच्योर नहीं हुई, मतलब इसका जो स्टिग्मा होता है, वर्तिकाग्र होती है, ये अभी परागकण को लेने के लिए असमर्थ है। मतलब इसके जो आपकी वर्तिकाग्र होती हैं, वर्तिकाग्र पर परागकण नहीं बैठ सकता, मैं आपको इजी से इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पोएंड्रस, पोएंड्रस मतलब ऐसा ही, केवल इसमें इतना ही समझो, पुंकेसर आपका मैच्योर हो चुका है, अब स्त्री केसर मैच्योर नहीं हुई, मतलब वो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार नहीं है। ठीक। अब प्रोगाइनस क्या होता है, एक बात हो जाना, प्रो मतलब होता ही पहले, एंड्रस मतलब एंड्रोसियम, एंड्रोसियम आपका पुमंग, प्रो मतलब पहले, गाइनस मतलब गाइनोसियम, गाइनोसियम मतलब जायांग, ये एंड्रस मतलब क्या हो गया, पुमंग। मतलब इसमें जायांग पहले मैच्योर हो जा रही है। इसमें आपको समझ आ गया कि स्त्री केसर जो आपकी है, जो आपकी स्त्री केसर है, ये पहले ही मैच्योर हो चुकी है, हो चुकी है। अब मैच्योर होना, मैच्योर मतलब वो डेवलपमेंट हो चुका है, मतलब ये अब फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है। पॉलन फर्टिलाइजेशन मतलब स्टिग्मा अब किसी पॉलन ग्रेन को, परागकण को अपने वर्तिकाग्र बैठाने के लिए तैयार है, और उससे पॉलन ट्यूब निकलेगा, अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है। यानी ये प्रजनन के लिए तैयार है, के लिए तैयार है। बट जो आपका पुंकेसर है, पुंकेसर अभी प्रजनन के लिए
के लिए तैयार नहीं है, ये अभी प्रजनन के लिए तैयार नहीं है, पुंकेसर नहीं, लेकिन इस तरीके से तैयार हो गया। तो ऐसे अब जब भाई साहब इस तरीके से तैयार है, पुंकेसर तैयार नहीं है, तो इसके लिए होता है क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। मैंने पर परागण के लिए थोड़ा सा नॉलेज आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। यानी अब इसके परागण के लिए दूसरे फ्लावर का परागण आके इसकी वर्तिका पे लैंड करेगी और पॉलिनेशन यानी परागण करेगी। ठीक, समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सेकंड आपका है पक्षी परागण, ऑर्निथोफिली। सेकंड आपका हो गया पक्षी परागण। पक्षी परागण जिसे बोलते हैं ऑर्निथोफिली। एक बताओ जानो, ऑर्निथो मतलब ही होता है पक्षी, होता क्या ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षी का अध्ययन करना, का अध्ययन करना। तो पक्षी का अध्ययन करना ही ऑर्निथोलॉजी है, तो वहीं से इन्होंने उठा के ऑर्निथोफिली कर दिया। फिली मतलब यहाँ रिलेटेड टू परागण। सेम उसी प्रकार जैसे आपने पढ़ा था इसके पहले इंसेक्ट में इंटैमोफिली, इंटैमोलॉजी होता है। आपको थोड़ा पीछे घूम के बता दूं, जो आपका इंटैमोफिली होता है इंसेक्ट ना, ये भी होता है इंटैमोलॉजी। इंसेक्ट लॉजी मतलब अध्ययन करना, नहीं इंसेक्ट का अध्ययन करना। ठीक, यानी इंसेक्ट मतलब कीट का अध्ययन करना, इंटैमोलॉजी। लॉजी मतलब अध्ययन करना, इंटैमो मतलब इंसेक्ट के बारे में अध्ययन करना। तो हम यहाँ बात करेंगे पक्षी के बारे में। पक्षी पॉलिनेशन कैसे कराते हैं। पक्षी में देखो सिंपल सी बात है, पक्षी में जो परागण होता है वो ढूंढते रहते हैं भोजन के प्रयास में। पहले नंबर वो कैसे रहते हैं, भोजन के प्रयास में। तो होता क्या है, जो फ्लावर होते हैं वो एक तो नेक्टर निकालते हैं, मकरंद, तो उनकी खोज में ये उनके पास जाते हैं। तो पक्षी जो होते हैं भोजन की तलाश में रहते हैं, तो ये फ्लावर निकालते हैं आपके नेक्टर। तो पहली बार ऐसे फ्लावर, ऐसे पुष्प जिनमें आपका जो जिनमें परागण पक्षी द्वारा होता है, पक्षी द्वारा होता है, अगर परागण पक्षी द्वारा होता है, उन पुष्पों में नेक्टर मकरंद पाया जाता है, नेक्टर पाया जाता है। तो और साथ साथ में ये पुष्प जो होते हैं आपके, इसके साथ साथ ये आपके रंगीन होंगे। ठीक, और इसके साथ साथ इनके इनमें गंध नहीं होगा, गंधहीन होंगे। ठीक, अगर कोई चीज़ बदबू करेगी वहाँ उसके पास कोई जाने की कोशिश करेगा नहीं, तो ये आपके रंगीन होंगे, गंधहीन होंगे, मकरंद सिक्रीन करेंगे। इनकी तलाश में जो आपके पक्षी होते हैं, इनकी तलाश में फ्लावर के पास जाएंगे, फ्लावर पर बैठकर आपके मकरंद चूस रहे होंगे। जब ये मकरंद चूस रहे होंगे उस समय जो आपका पॉलन ग्रेन है, परागकण, परागकण झरकर ये पक्षी के रोम जो बाल होंगे उस पे या तो उसके पंख पे झड़ जाएंगे। अब ये दूसरे फ्लावर पे जब जाएगा, दूसरे पुष्प पे यही मकरंद चूस रहा होगा, तो वही पॉलन ग्रेन झड़ के उसके स्टिग्मा पर लैंड कर जाएगी, उससे वर्तिका पर गिर जाएगी। पॉलिनेशन तो हो गया, यही तो हमको सीखना था। तो यहाँ पे पक्षी परागण भी खत्म। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड है मेलकोफिली। मेलकोफिली, ठीक, जो मेलकोफिलिम होता है, मेलकोफिलिम होता क्या है, इसमें आपके सर्पिच यानी ऐसे पेड़ जिसपे सर्प पाया जाए, तो इसके अंदर आपके सर्प वृक्ष होते हैं, सर्प वृक्ष, ऐसे वृक्ष जिसपे सर्प आ जाए। ऑर्किड हो गए, ऑर्किड हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ गुलमोहर होंगे, ठीक, गुलमोहर हो गए। इसके साथ साथ आपके शाम्बुक, ये एक फ्लावर जिसमें घोंघ के से पॉलिनेशन होता है, शाम्बुक, जिनमें पॉलिनेशन घोंघे द्वारा होता है।
ठीक, शाम्बुक हो गए, इन सारे प्लांट, और इसके साथ साथ आपकी सेमल हो गई, ध्यान रखना सेमल, इसमें पॉलिनेशन गिलहरी द्वारा होती है। अच्छा, मैंने पहले भी आपको पहले लेक्चर में थोड़ा पार्ट बता दिया, तो उसमें आपको बता दी थी किससे किससे पॉलिनेशन होता है, मतलब वहाँ कुछ प्लांट्स और जिससे पॉलिनेशन होता है उन चीज़ों के बारे में बता दिया था। ठीक, ये सबका शाम्बुक है, जो घोंघे द्वारा पॉलिनेशन होता है, गिलहरी सेमल में गिलहरी द्वारा होती है। इसमें होता था क्या, और सूरन है, सूरन की फैमिली है, सूरन सुना होगा बच्चा, इनकी फैमिली है एरॉइड, एरॉइड्स, इनमें पॉलिनेशन होता है। जिसकी एग्जाम्पल की बात करें, जमीकंद हो गए, जमीकंद एग्जाम्पल्स हैं, इस फैमिली के एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान रखना। जमीकंद हो गया, जिसे बोलते हैं एमार्फोफिलस, 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 जो आपका सबसे लॉन्गेस्ट फ्लावर हमें बताया था ना, लॉन्गेस्ट फ्लावर है, कितना 6 फीट का है। इसमें पॉलिनेशन आपका एलिफेंट द्वारा होता है, एलिफेंट द्वारा पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेटर एजेंट, ये आपका एजेंट हुआ पॉलिनेटर। तो मतलब एमार्फोफिलस सबसे लॉन्गेस्ट लंबा प्लांट है, लंबा फ्लावर है, जिसमें हाथी द्वारा आपका क्या होता है, पॉलिनेशन, जमीकंद एमार्फोफिलस जिसे कहते हैं। और जो आपके सर्प वृक्ष है, ऊपर मैं दिखाया, सर्प सर्प वृक्ष में आपका पॉलिनेशन घोंघा के द्वारा और दूसरा इंसेक्ट द्वारा, कीट द्वारा होता है, इन दोनों द्वारा होता है। तो पॉलिनेशन की वही प्रोसेस है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये प्रोगानियस होते हैं। अभी मैंने बताया प्रोगानियस प्रोएंडर्स के बारे में, यानी इनकी जो मादा होती है, मादा पहले मैच्योर हो गई, पहले मैच्योर हो गई, अभी तक मेल वाला पार्टनर मतलब नर भाग अभी मैच्योर नहीं हुआ है, तो यानी इनमें आपकी दो फ्लावर की जरूरत पड़ेगी, तो 2 फ्लावर में पॉलिनेशन होगा। ठीक, अल्टीमेटली हम को फिल्म में देखना था कौन सा फ्लावर किससे पॉलिनेट हो रहा है। ठीक, ये देखना। और जो आपका लास्ट है चौथा, जिसे हम बोलेंगे कीरोप्टेलिफेरा, आपका कीरोप्टोफिरा, ठीक है। इसके अंदर हमको ये पढ़ना है कीरोप्टेलिफेरा। इसके अंदर हम देखते हैं इनमें क्या होता है, ये रातचर वाले प्लांट हैं, मतलब ऐसे जीव, पहले मैं एग्जांपल बात करता हूँ जिससे प्लांटों में होता है। इनमें कचनार, कचनार प्लांट का नाम है, ठीक है। तो इसमें जिसे की बात करें इंग्लिश में बाहिनिया बोलते हैं, कैरेटनाटा, सॉरी वेरीगेटा, वेरीगेटा। आपके दूसरे हो गए इपेरुआ, ठीक, इपेरुआ हो गया। और आपका थर्ड हो गया कदम, कदम प्लांट, ठीक है, जिसे बोलते हैं एंथोसिफेलस, एंथोसिफेलस, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है, चमगादड़ के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन होता है। कचनार में इपेरुआ में, कदम में पॉलिनेशन होता है। तो होता क्या है, चमगादड़ ये रातचर होता है। चमगादड़ रात में क्या होता है, ये खोज करता है किसकी, चमगादड़ खोज किसका, मकरंद की, ठीक है, कीट की और फल की खोज में ये ढूंढता रहता है। तो रातचर में देखो एक बात और, रात में सबसे ज्यादा अगर कोई कलर दिखने वाला है तो व्हाइट कलर। तो ये जो पुष्प होंगे, इनके पुष्प व्हाइट कलर के होंगे, सफेद होंगे, सफेद होंगे, ये ध्यान रखना। रात्र में अगर हल्का भी लाइट सफेद कलर के फ्लावर पड़ेगा तो तुरंत वो दिख जाएगा। इसलिए हमेशा जो रातचर वाले अगर पॉलिनेशन करने वाले फ्लावर है तो वो व्हाइट होंगे। तो व्हाइट होंगे तो जो आपका इंसेक्ट होगा ये चमगादड़, ये रातचर होता है। तो रात में ये फुप्पाक्रंत कीट फल की खोज में इधर उधर ढूंढता फिरेगा, किसी फ्लावर पे जाके बैठ जाएगा। फ्लावर पे जैसे ही बैठा उसका पॉलन उसके ऊपर चिपका, और जैसा ही दूसरे फ्लावर पे जाएगा उस पे जाके झड़के उसकी वर्तिका आकर बढ़ा,
वर्तकाल पे जैसे ही झरा पॉलिनेशन हो गया। एक बात बताओ, इनके फ्लावर जो होंगे क्या इनमें रंग होगा? फ्लावर रंगहीन होंगे। अबे ये बताओ, रात में साला कौन देखेगा? तो रंगहीन होंगे, फ्लावर में कोई रंग नहीं, बस व्हाइट कलर के होंगे। तो व्हाइट कलर में, व्हाइट कलर कोई रंग में नहीं आता भाई साहब, वह रंगहीन होता है। तो जब व्हाइट कलर हुआ, कोई रंगीन होने की जरूरत क्या है? ये रंग देख ही नहीं पाएगा, तो रेड और वाइट येलो कलर होने की जरूरत नहीं, तो वो रंगीन होगा। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा जल परागण पे, हाइड्रोफिली पे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।